प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने ऑफिशियल रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास नंबर आज दूसरी शुरुआत होने जा रही है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित होगी। तो शुरुआत करेंगे, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, हमारी क्लास रहेगी आज बेचने वाले रेट पर आधारित। कल की क्लास हमने की थी क्रय मूल्य पर आधारित। तो विक्रय मूल्य की सारी जो डेफिनेशन थी वो मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। मैंने आपसे बोला था कि विक्रय मूल्य दो तरीके से आ सकता है। एक आता है लाभ और हानि कमाने के बाद जो रेट आपको मिलेगा उसको आप विक्रय मूल्य कहेंगे। अगर कोई आदमी लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है तो लाभ और हानि के बाद जो रेट आपको मिलेगा उसको विक्रय मूल्य आप कहेंगे। दूसरा होता है डिस्काउंट देने के बाद जो रेट मिलेगा, डिस्काउंट के बाद जो मूल्य मिलेगा उसको भी आप विक्रय मूल्य कहेंगे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और लाभ हानि क्रय मूल्य पे कमाया जाता है। तो दो तरीके से विक्रय मूल्य आ चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 पेन का विक्रय मूल्य जितने रुपए में 12 पेन बेचे गए। 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के लागत मूल्य कहते हैं क्रय मूल्य के बराबर है। कैंसिल करना चाहें कर सकते हैं, 4 से 3 बार, 4 तिया 12 और 4 से डिवाइड कराएंगे आप 5 बार। बराबर में हमेशा वैल्यू उल्टा होती है। अगर इस सवाल के अंदर आप क्रय मूल्य देखेंगे तो क्रय मूल्य आएगा आपका 3। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 3 आ चुका है और विक्रय मूल्य आएगा आपका 5। तो विक्रय मूल्य आ चुका है 5। तो हमने ये सामान 3 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा। अगर कोई सामान हम 3 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दें, व्यक्ति को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हानि क्रय पे आता है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 200/3। अगर 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल कर आएगा 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 नहीं है तो एक ऑप्शन आप बना लीजिए, नो वन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो वन, यानी इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई। बराबर में वैल्यू अपोजिट होती हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है, तो जो भी क्रय मूल्य होगा उसको आप नीचे लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। एक कंपनी 4,000 रुपए में 40,000 रुपए में एक मशीन खरीद कर उसकी 10,000 रुपए उसकी मरम्मत पे लगाती है और कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपए में बेच देती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें यह बताएं उसे कितने प्रतिशत की डिस्काउंट दिया गया। यानी कि 40,000 में एक मशीन आपने खरीदी, खरीदने को क्रय मूल्य कहा जाता है। खरीदी 40,000 में और 10,000 इसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो जो भी पैसा मरम्मत पे लगाए, ट्रांसपोर्ट पे लगाए या अदर खर्च होते हैं वो सब क्रय मूल्य में ऐड होता है। 40,000 में खरीदा, 10,000 मरम्मत पे, तो इसका अर्थ ये हुआ ये व्यक्ति ने 50,000 रुपए का माल खरीदा और कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपए में बेच दिया। यानी कि 50,000 रुपए का सामान अगर कोई आदमी 45,000 में बेच दे तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 50,000 का माल अगर 45,000 में बेचे तो डिस्काउंट दे रहा है 5,000 पे। डिस्काउंट दिया 5,000 पे और ये डिस्काउंट दिया कहां से, 50,000 से, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम 100 से। तो इससे कैंसिल करेंगे, ये पूरा पूरा 10 बार जाएगा तो सही आंसर पड़ेगा आपका 10%। एक बार दोबारा देखें, खरीदा हमने 40,000 में, 10,000 रुपए इसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो 40,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो जो भी पैसा वो खर्च करेगा सब क्रय मूल्य में जुड़ेगा। 40,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो माल पड़ा 50,000 का। 50,000 रुपए का सामान यदि कोई आदमी 45,000 में बेच दे तो डिस्काउंट दे रहा है व्यक्ति 5,000 का, क्रय मूल्य नीचे आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु का बेचने वाला रेट इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनेगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अगर बेचने वाला रेट आपको चाहिए तो वो खरीदने वाले रेट का 4/3 गुना है। ये क्रय मूल्य आपका नीचे आ जाएगा। तो विक्रय और क्रय का रेशो आपको मिल गया, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य का रेशो आ चुका है 4/3। 4/3 का अर्थ हुआ अगर इस सवाल में आपने सामान 3 में खरीदा तो इसका मतलब इस माल को बेचा आपने 4 में।
3 का माल यदि हम 4 में बेच देते हैं, 3 का माल अगर आप 4 में बेच दो तो लाभ हो रहा है 1 रुपए का। जब लाभ 1 रुपए का हो रहा है और लाभ हानि हमेशा क्रय पे लेते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देना है 33 सही 1/3 परसेंटेज। 33 सही 1/3 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें। आज की क्लास के अंदर ज्यादातर हमारे क्वेश्चन विक्रय मूल्य पर आधारित हैं। विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चनों को आप सीखें। डिस्काउंट पे भी आ जाएगा, क्रय मूल्य पे भी आपसे पूछा जाएगा। देखें, किसी वस्तु को 37.5% डिस्काउंट पर बेचा गया। सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लें, यानी भिन्न में। 37.5% को हम कहते हैं 3/8। 37.5% को आप कहते हैं 3/8। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाइए 0। 25 से 15 बार, 25 से 40 बार, 5 से 3 बार और 5 से 8 बार, यानी कि 3/8 का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यदि एमआरपी 8 रुपए है तो उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर एमआरपी इस सवाल में 8 है, डिस्काउंट 3 का दिया गया, तो इसका अर्थ ये हुआ 8 रुपए की एमआरपी का माल है, 3 का डिस्काउंट दिया, तो 8 रुपए का सामान व्यक्ति ने 5 में बेचा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। 37.5% को 3/8 कहते हैं। खरीदा 8 में, उसको बेचा आपने 5 में। क्वेश्चन में एमआरपी दिया गया है आपको 7200, तो समझ जाइए 8 की वैल्यू 7200 है। अगर 8 की वैल्यू 7200 पड़ी तो एक हिस्सा इस सवाल में 900 के बराबर है। जब इस क्वेश्चन में एक हिस्सा 900 के बराबर है तो इस क्वेश्चन में 5 हिस्से बनेंगे 4500 रुपए के बराबर। तो इस क्वेश्चन का बेचने वाला जो रेट पड़ा है वो पड़ा है 4500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ा है आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें। रोहित ने 450 रुपए में एक गेंद खरीदी और उसको बेच दिया। भाई रोहित ने गेंद 450 रुपए में खरीदी और उसको बेच दिया। रोहित ग्राहक को 20% और 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचने वाला रेट बताओ। इन सवालों में करना क्या है, आप एक काम करें, एमआरपी आपको दी गई है। पहला डिस्काउंट 20% है, जो भी परसेंटेज होगी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 20% डिस्काउंट तो आप 80% कर लीजिए। दूसरा डिस्काउंट 5% है तो 95% करें। तरीका नंबर 1 तो ये होता है। हम अपना आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डायरेक्ट आंसर आएगी। दूसरा तरीका देख सकते हैं आप, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद आपको एसपी मिलेगा। डिस्काउंट 20% है तो 20% का अर्थ हुआ 1/5। अगर इस सवाल में एमआरपी 5 है तो आपने उसको बेचा 4 में। दूसरी परसेंटेज है 5% को 1/20 बोलेंगे। तो 20 अगर एमआरपी है, नीचे जो नंबर है वो एमआरपी मानेंगे और 1 का डिस्काउंट है तो आप 19 में बेचेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस साइड आपका 100 आ गया और इस साइड 19 चौक 76। अगर एमआरपी 100 रुपए है तो इस सामान को आपने 76 रुपए में बेचा है। और भी कैंसिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 4 से 25 बार और 4 से 19 बार। तो एमआरपी और एसपी का जो रेशो है, यानी कि एमआरपी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो आपके पास आ चुका है। अब सवाल के अंदर या तो विक्रय मूल्य देके आपसे क्रय पूछा जाएगा, या क्रय देके आपसे विक्रय पूछा जाएगा, या नहीं सॉरी, या तो एमआरपी देके आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा या विक्रय मूल्य देके आपसे एमआरपी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में एक रोहित 450 रुपए की 450 रुपए में एक गेंद खरीदता है और उसे बेच देता है और कस्टमर को बेचा। इसका मतलब कस्टमर को बेचा उसने कितने में? अगर रोहित 25 की लाया तो कस्टमर को वो 19 में बेच रहा है। ठीक है, रोहित अगर यहाँ 25 की लाया तो रोहित आगे बेच रहा है 19 में। तो 25 की वैल्यू आपके पास है 450, 25 की वैल्यू 450, तो एक हिस्सा बनेगा 25 एकम 25 अट्ठे 200। एक हिस्सा आपका 18 के बराबर है और हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य 19 है। 19 की गुना यदि हम 18 से करेंगे तो 19 गुना 18 आप करें, 9 अट्ठे 72 और 19 अट्ठे 152 और 19, ये आएगा 2, 9 और 5 14 और 3। आंसर फाइनल बनेगा आपका 342। 342 का अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। तो दो तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है। जो भी परसेंटेज है उससे पहले एक रेशो तैयार करें। रेशो करने के बाद आपको एमआरपी और एसपी का रेशो आ गया, जो दिया जाए उससे कंपेयर करा के अदर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
राजेश 900 रुपए में एक मेज खरीदता है और उसे बेच देता है और कस्टमर को 10% और 20% की दो लगातार डिस्काउंट देता है। पूछा जा रहा है मेज का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए फिर डिस्काउंट दे रहा है तो एमआरपी और एसपी का रेशो बनाए। पहला डिस्काउंट 10% है यानी 10 का माल वो 9 में बेच रहा है। दूसरा 20% को 1/5 बोलेंगे। अगर 5 इसकी एमआरपी है तो उसको 4 में वो बेच रहा है। गुना कर सकते हैं, इस साइड आएगा आपका 50 और इस साइड आ जाएगा 19 चौक 76। 2 से 25 बार और 2 से डिवाइड करें 38 बार। कहने का अर्थ ये हुआ अगर इस सवाल में एमआरपी 25 है तो वो व्यक्ति उस सामान को 38 में बेच रहा है। अब व्यक्ति ने ये 900 रुपए में खरीदी है और इसको आगे बेचा है। अगर व्यक्ति पीछे से 900 रुपए में लाया है जबकि हमारे हिसाब से व्यक्ति 25 में लाया, इस क्वेश्चन में 25 की वैल्यू 900 है, एक की वैल्यू पड़ेगा 25 या 75, 25 सिक्का 150। अगर एक की वैल्यू 36 है और आपसे 38 का मान चाहिए, 38 की अगर आप 36 से गुना करेंगे तो 38 इंटू 36 आप करें, 8 छिंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, 36 तिया 108। इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 13, ये आएगा आपका 8, 8 16 3 1। दोबारा देखें, पहला डिस्काउंट 10% है, 10% को 1/10, 10 का माल 9 में। दूसरी परसेंटेज है 20%, 1/5, 5 का माल 4 में। इन्हें कैंसिल कर लें, 9 चौक 36। अच्छा यहाँ गलती होगी भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको सही करें। ये है 50 और ये है आपका 36, ठीक है। 2 से डिवाइड कराएंगे 18 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, यानी कि 25 का माल अगर एमआरपी 25 है तो रोहित उसको आगे बेच रहा है 18 रुपए में। रोहित पीछे से लाया इस सामान को 900 रुपए में, तो 25 की वैल्यू 900 के बराबर बनी। इस सवाल में एक की वैल्यू पड़ेगी 25 तिया 75, 75 25 छिक्का 150। एक की वैल्यू 36 है और हमें चाहिए 18 का मान। 36 इंटू 18 करें, 8 छिंग 48 और 288 और 36, यह आया 8 6 14, 3 2 5 और 1 6। तो फाइनल आंसर देना है हमें 648, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, एक होम थिएटर सेट 1950 रुपए का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। इसका कमेंट आपको आंसर में देना है क्योंकि अभी पीछे मैंने 2 सवाल आपको करा दिए हैं। इसका कमेंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, एक व्यक्ति ने घड़ी 10% डिस्काउंट पे खरीदी और यदि वो उसको 20% डिस्काउंट पे खरीदता है तो उसे 125 रुपए कम मिलते हैं। घड़ी की एमआरपी कितनी है। अगर हम इस सवाल में एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट के लिए एमआरपी मानना जरूरी है। पहली बार व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया 10% यानी 90 रुपए में, दूसरी बार 20% डिस्काउंट है 80 में। अगर इस सवाल की एमआरपी 100 रुपए है तो पहली बार व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया 10% यानी 100 रुपए का माल 90 में, दूसरी बार 100 रुपए का माल 80 में। अगर हम रुपए में अंतर देखेंगे तो 10 का अंतर है। 10 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 125 के बराबर है, एक की वैल्यू आएगा 12.5 और एमआरपी पूछ रहा है 100, 100 की गुना करेंगे तो फाइनल आंसर आपको देना है 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु को 25% और 15% की दो लगातार छूट देने के बाद एक आदमी ने 612 रुपए में बेचा तो व्यक्ति पूछ रहा है इस क्वेश्चन की एमआरपी कितनी। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें एमआरपी देके विक्रय मूल्य बताओ या विक्रय मूल्य देके एमआरपी बताओ, उल्टा। अब की बार ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पीछे वाले का उल्टा है। देखें, 25% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट के लिए एमआरपी माननी है और एसपी। 25% को 1/4 कहते हैं। अगर एमआरपी 4 है तो व्यक्ति 3 में बेच रहा है। 15% को हम कहते हैं 3/20। अगर एमआरपी 20 है तो व्यक्ति 17 में बेच रहा है। इनकी गुना कर लीजिए आप, 20 चौक 80, 17 तिया 51। अगर एमआरपी आपकी 80 है तो व्यक्ति इसको 51 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में बेचने वाला रेट आपको दिया गया है तो समझ जाइए ये 51 की वैल्यू है। 51 की वैल्यू 612 है तो एक की वैल्यू आएगा 102। एक की वैल्यू 102 है तो एमआरपी पूछा जा रहा है, एमआरपी है 80, तो समझ जाइए 80 की गुना करेंगे तो 102 इंटू 80 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8160। 8160 आंसर देना है, नहीं है ऑप्शन में। एक बार दोबारा चेक करें,
4 का माल 3 में, 15% को 3/20, 20 का माल 17 में, ये 80 आएगा और ये 51 आएगा। 51 की वैल्यू आपके पास दी गई है 612, तो एक की वैल्यू आएगी 51 एकम 51, अच्छा 12 आती भाई यहाँ पे, एक की वैल्यू 12 आएगी। अगर एक की वैल्यू 12 है तो आपको 80 का मान चाहिए, 80 गुना 12 करेंगे तो आंसर आएगा 960। फाइनल आंसर देना है 960 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। आज आपने जाना विक्रय मूल्य से एमआरपी निकालना या एमआरपी से विक्रय मूल्य निकालना। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।